कागर में सागर, पड़म में भारत। हमारे गांव की कहावत है, बाट में भैया बैरी लगे, रन में लगे दाहिनी बाह। भाई रन में तो दाहिनी बाह नहीं लगा, लेकिन बाप की संपत्ति के बंटवारे में एक भाई ने ही अपने भाई के परिवार को उजाड़ दिया। ऐसा भाई ने खून के रिश्तों को तार तार किया, ऐसा खूनी खेल खेला कि खून के रिश्ते भी शर्मा कर रह गए। ये वारदात विगत 10 मई को उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में थाना रामपुर मथुरा के ग्राम पाल्हापुर में घटी, जहां पिता ने अपने जीवन रहते 24 लाख रुपए का बैंक से कर्ज लिया था। हत्यारोपी भाई चाहता था कि पिता का कर्ज सब लोग भाई मिलकर अदा कर दें, लेकिन हत्याकांड में मारे गए अनुराग सिंह, जिन पर आरोप है कि वो शराबी थे, उनके पास ही पूरे घर की संपत्ति, खेत और मां रहती थी। वो नहीं चाहता था कि कर्ज सब मिलकर अदा करें। इस बात को लेकर आए दिन विवाद हुआ करता था। विगत वर्ष पिता की मौत के बाद इस भाई ने कहा कि संपत्ति को बेचकर ही पिता का कर्ज अदा कर दिया जाए, जिस पर अनुराग व उसकी पत्नी सहमत नहीं हुई। सूत्र बताते हैं कि इस मामले पर मां भी सहमत नहीं थी कि खेत बिके और कर्ज बैंक का अदा हो, लेकिन हत्यारोपी भाई जो है वो चाहता था कि एन के प्रकारेण सब लोग मिलकर बैंक का जो 24 लाख रुपए कर्ज है वो अदा कर दिया जाए। यह सामूहिक हत्याकांड पिता द्वारा लिए गए बैंक का 24 लाख रुपए कर्ज ही बना। जो हत्या न होती अगर पिता ने कर्ज न लिया होता। पिता सदा चाहता है कि हमारे बच्चे उन्नति करें, उसी उन्नति के अनुसार उन्होंने अपने जीवित रहते 24 लाख रुपए का कर्ज लिया होगा। उन्होंने सोचा भी न होगा कि मेरी मौत के बाद चुकाने वाला कर्ज ये मेरे बच्चे ही कर्ज चुकाने को लेकर ऐसा विवाद खड़ा करेंगे, ऐसा खूनी खेल खेलेंगे कि जिसमें एक परिवार, एक हमारे बेटे का पूरा परिवार ही उजड़ जाएगा और मेरी पत्नी की भी जिस औलाद को मैंने जन्म दिया है वो उसे भी मार देगी। ये खूनी रिश्ते रामपुर मथुरा के पाल्हापुर में जिस प्रकार तार तार हुए हैं, देखकर सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि खून के रिश्तों पर आज भी धन भारी है। धन भारी है या विवेकहीनता भारी है। खून के रिश्ते मजबूत होते हैं, धन मजबूत नहीं होता। धन और काया एक जैसी होती है। इन भाइयों को चाहिए था कि आपस में बैठ सुलझकर उस खेत को बेचकर पिता द्वारा लिए गए 24 लाख रुपए के कर्ज को चुकाकर पुण्यनाम नरका त्रायते पुत्रा का फर्ज अदा करते हुए और एक रहते, और किसी भी भाई के परिवार को एक भाई न उजाड़ता। ये हत्याकांड ही नहीं, ये समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है कि अगर आपने बैंक से कर्जा लेकर बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने की सोची है तो एक आप सावधान आप हो जाइए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि
जीवन का कोई भरोसा नहीं है। संत कबीर ने कहा है, पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही मिट जात है जस तारा प्रभात। तो पता नहीं ये किस समय पानी का बुदबुदा पंच तत्व का पिंड विलीन हो जाए और जिसके लिए आप कुछ बनाना चाहते हैं वो बनाने के बजाय वो सर्वनाश की ओर अग्रसर हो जाए। तो ऐसा मत करना। अब हत्यारोपी भाई भी सलाखों के पीछे है और जो भाई कर्ज न चुकाने की बात कर रहा था उसकी पत्नी, 2 बेटियां और 1 लड़का और मां विगत 10 मई की रात को ऐसे खूनी खेल में 6 लोगों ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। सुबह की लालिमा को देखकर जहां अन्य लोग खुशहाल थे, वहीं पहलापुर के लोग लालिमा भी देख रहे थे और 6 लोगों का कत्ल का खून भी देख रहे थे। इसी हत्यारोपी की थ्योरी पर पहले पुलिस अधीक्षक सीतापुर ने हत्या में मारे गए बड़े भाई को ही आरोपी बताकर बयान दे दिया। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो मारे गए अनुराग सिंह पर 2 गोलियों के निशान और सिर पर हथौड़े का निशान इस बात को साबित कर रहा था कि एक व्यक्ति अपने 2 गोली कैसे मार सकता है और हथौड़े की चोट भी थी। इस संबंध में मैंने पोस्टमार्टम हाउस से जानकारी रात में ही की थी, लेकिन बस इंतजार था तो कि पुलिस इसमें क्या आखिर लेकर आती है। अभी भी प्रणम्य भारत की जांच इस हत्या सामूहिक नरसंहार पर जारी है। पुलिस जहां उसके छोटे भाई को ही हत्यारोपी मान रही है, वहीं ये समझ से बाहर है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे के घर में रात में जाकर 6 लोगों की हत्याएं कर दे। इस पर अभी भी विवेकशील लोग सवालिया निशान लगा रहे हैं। लेकिन आज पुलिस ने इस घटना का अनावरण करते हुए सिर्फ भाई को ही दोषी करार देते हुए उसे जेल भेजा है। ये थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र में एक बहुत ही जघन्य आपराधिक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। घटना के तत्काल बाद जो मृतक अनुराग के सगे भाई ने अपने आप को एक चश्मदीद गवाह की तरह प्रस्तुत किया और बताया कि उसके सामने ये घटना कारित हुई है और जिसमें परिवार के अन्य लोगों को मारकर अनुराग ने खुद आत्महत्या कर ली है। इसके बाद सायंकाल में ही पोस्टमार्टम के बाद जो तथ्य सामने आए उससे ये बात स्पष्ट हो गई कि ये एक हत्या का मामला था जिसमें 6 के 6 लोगों की हत्या की गई थी। उसके बाद पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया है, विभिन्न पहलुओं को अपनी जांच में सम्मिलित करते हुए साक्ष्य एकत्रित किए हैं और जो तथ्य साक्ष्यों के आधार पर सामने आए हैं उससे मृतक के भाई द्वारा ही ये घटना कारित करना स्पष्ट हुआ है। लेकिन प्रणम्य भारत की टीम रामपुर थाना के ग्राम पाढ़ापुर के आसपास भटक रही है। वहां का कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जिस समय कुछ अगर नया निकल के आता है, सबसे पहले प्रणम्य भारत आपको दिखाएगा कि इस हत्याकांड में क्या कोई और लोग भी शामिल हैं, क्योंकि ये नहीं लगता कि एक व्यक्ति किसी दूसरे भाई के घर में जाकर उसके परिवार को
6 लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दे। दर्शकों, आप भी इस पर सोचिए, चिंतन करिए, मनन करिए, मंथन करिए, और अगर आपके पास कोई सबूत, सुराग, तथ्य मिलते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर पर मुझे अवश्य दीजिए। मैं पुलिस की खुलासा का विरोध नहीं करता। पुलिस ने खुलासा किया होगा और उन्होंने आज पीसी में यह भी कहा है कि अन्य बिंदुओं पर अभी जांच जारी है। इसका मतलब है कि अभी पाल्हापुर में हुए 6 लोगों की हत्याओं के मामले में अभी जांच में कुछ और भी शेष निकल कर आ सकता है। यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर करें, लाइक और कमेंट करना न भूलें। हम आपकी राय के अनुसार ही कार्यक्रम बनाते हैं, अपनी राय जरूर दें। प्रणम्य भारत चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें।